Good morning, students. I hope you are doing good. Today I am going to teach you modals, means modal auxiliaries. हम इन्हें modals भी कहते हैं और modal auxiliaries भी कहते हैं. Okay, students, both pronunciation are right. But first we will know about auxiliary verbs. What is an auxiliary verb? जो verbs किसी टेंस का निर्माण करने अथवा मोड मीन्स ढंग प्रकट करने में फुल वर्ब्स की सहायता करते हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब हम टेंसेस यूज करते हैं तो टेंसेस में हमारी मेन वर्ब होती है और मेन वर्ब की जो हेल्प करती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। ओके, ऑक्सिलरी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, फर्स्ट वी विल नो अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमारी थ्री फॉर्म में होती हैं। फर्स्ट वन वर्ब बी, सेकेंड वर्ब हैव एंड थर्ड वर्ब डू। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब बी। वर्ब बी में हमारी जो आती हैं वो होती इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ओके, नाउ लेट्स सी some examples. First one, I am a student. ओके, तो I हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और am यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। जो am है ये हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। एंड इन सेकेंड सेंटेंस, दे आर स्विमिंग, आर हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं। ओके, जब ये वर्ब टू बी में यूज होती हैं तो ये हमारी मेन वर्ब होती हैं और जब हम इन्हें टेंसेस में यूज करते हैं तब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। ओके, नाउ वर्ब हैव। वर्ब हैव has, have, had and having. Okay. Now, Saloni has a bicycle. अब यहाँ पर हमारा जो has है वो वर्ब have है। इट मीन्स ये हमारा सिंगुलर सब सिंगुलर के साथ हमारा हैज आता है। सलोनी के पास एक साइकिल है, तो यहाँ हमारा जो हैज है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। In the second sentence, Saloni has sold her house. सलोनी ने अपना घर बेच दिया है, तो यहाँ पर हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ, सोल्ड हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वर्ब डू। वर्ब डू में जो हमारी आती हैं वो है हमारी डू, डज और डिड। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, तो यहाँ पर डज किसके रूप में है, मेन वर्ब के रूप में। एंड ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, यहाँ पर डिड जो हमारी वर्ब डू है वो मेन वर्ब के रूप में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ he does not weep. He does not weep. तो यहाँ पर हमारा does as a helping verb यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, as a helping verb. Okay. Now in the next sentence, do you like me? तो यहाँ पर भी हमारा do किसके रूप में यूज हुआ है, as a हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, इन द थर्ड सेंटेंस, ही डिड नॉट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, यहाँ पर हमारा डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है।
Okay, students, I hope you have understood the primary auxiliaries. प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमारी जो आती हैं वो है वर्ब टू, वर्ब हैव, वर्ब डू. Okay, students. Now we will discuss once again verb be, first one, second one verb have and verb do. Okay. Now we will know about modal auxiliaries. Modal auxiliaries is an important topic in our grammar. So we will know about modal auxiliaries very carefully. तो व्हाट आर मोडाल्स, मोडाल्स क्या होते हैं या फिर मोडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? मोडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स used to express the mood or attitude of the speaker. मोडल ऑक्सिलरीज हमारी वर्ब्स होती हैं और ये किसी भी स्पीकर के मूड को और एटीट्यूड को बताती हैं. जो रियल हमारी फीलिंग्स होती हैं, स्पीकर की रियल फीलिंग्स को जो बताते हैं वो हमारी मोडल ऑक्सिलरीज होती हैं. ओके, मोडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स हमारी हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to. These are the modal auxiliary verbs. ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती हैं. दीज आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज की जाती हैं. ओके, नाउ मोडल ऑक्सिलरीज के बाद हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारी यूज टू, डेयर एंड नीड आती हैं. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं. ओके, now we will know about some points about modal auxiliaries. Modal auxiliary verbs are not used as main verb. जो modal auxiliary verb होती हैं वो कभी भी main verb के रूप में नहीं यूज की जाती हैं. These are used as helping verb. ये हमेशा helping verb के रूप में यूज की जाती हैं. ओके स्टूडेंट, जितनी भी हमारी modal auxiliaries verbs हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं. इनको हम मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं करते हैं. ओके, एंड दे टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमेशा मोडल ऑक्सिलरीज अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द फैक्ट्स दैट वी विल नो अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जो हमने ये फैक्ट्स जाने, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हमें बताते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप you know about modal auxiliaries very well. Now we will start first modal auxiliary verb, that is can. Use of can.